हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th मैट्रिक के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिले। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आप लोगों के एग्जाम को लेकर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइंस का, भौतिकी का, जहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह का यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। एक भी आप लोग को पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए और इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग साइंस के यहाँ पे भौतिकी का पहला चैप्टर देख रहे हैं, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन। 2 से 3 पार्ट में वीडियो आने वाला है। ये पहला पार्ट है दोस्तों। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा वेबसाइट का, ऐप का, जहाँ से आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे डालूंगा या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starstudy.com। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो पहला सवाल का जवाब जो आप सभी को देना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला सवाल का जो जवाब है, लिंक कमेंट कीजिए जरूर जल्द से जल्द। सभी छात्र, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हर छात्र इसको कमेंट कीजिएगा पहला का सही आंसर क्या होगा, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन ऐसा पदार्थ है दोस्तों? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये किसी काम का नहीं है लेंस के प्रयुक्त होने के लिए पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा, 2 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। जो लेंस के प्रयुक्त में नहीं होता है, मतलब लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं आता है, मिट्टी। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2012 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये भी देखिए, यहाँ पे सी का मतलब हुआ दोस्तों कंपार्टमेंटल परीक्षा और ए का मतलब हुआ वार्षिक परीक्षा। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के जो बीच के कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। याद रखिएगा, सॉरी निर्गत कोण कहते हैं, क्योंकि कोण यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग इसको निर्गत कोण कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, 2012 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा जा चुका है। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं। देखिए, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। याद रखिएगा, उत्तल लेंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस किसको, ये होता है ना सैन, और अवतल लेंस का क्या होता है दोस्तों? ये होता है, आप लोग को याद रखिएगा इस तरह से। तो ये उत्तल लेंस का होता है 2 गोलीय पृष्ठ हो जो बाहर की ओर उभरे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। 4 का सी याद रखिएगा। 5 नंबर देखते हैं कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्या है दोस्तों? किसी बिंब का, वो भी दर्पण में बात हो रहा है, लेंस की बात नहीं हो रही है, दर्पण की बात हो रही है। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब जो बड़ा पाया गया तो उस वस्तु की स्थिति जो है कहाँ होनी चाहिए? तो उसका जो स्थिति है दोस्तों, दर्पण के ध्रुव, ठीक है, पी और मुख्य फोकस के बीच, मतलब पी और एफ, ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का डी, तभी वो प्रतिबिंब जो है यहाँ पे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, 6 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। क्या क्वेश्चन है कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है? तो 6 का सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे अवतल। अवतल होता है दोस्तों यहाँ पे सर्च लाइट परावर्तन सतह। ठीक है, याद रखिएगा 6 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश का सबसे अधिकतम चाल है निर्वात में। ठीक है, अगर इसी को किलोमीटर में पूछ दिया जाता है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 का ए। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है दोस्तों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पता ही होगा दोस्तों, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ठीक है, याद रखिएगा, ये परावर्तन के नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, जिसमें से ये एक नियम है कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, 9 नंबर है दोस्तों कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए क्वेश्चन है कि हजामत के लिए, ठीक है, हजामत के लिए पहला क्वेश्चन का ही आप लोग आंसर समझ लो। जो लोग सही दिए हैं तो ठीक है, या फिर इसका जवाब आप लोग को मिल जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है।
याद रखिएगा अवतल दर्पण का। 2017 के वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। हर साल पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोग को रट लेना है इस तरह के क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में छूटे नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर दोस्तों, कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। पता ही होगा दोस्तों, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, न कि टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। टॉर्च हम लोग बारते हैं, जलाते हैं दोस्तों, टॉर्च पता ही होगा आप लोग को, सीधा रेखा में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा में नहीं। तो इससे आप लोग पता अंदाज़ा लगा सकते हो। 11 नंबर है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है दोस्तों, वो 2 होता है। ठीक है, पता ही होगा दोस्तों आप लोग को, मुख्य फोकस यहाँ पे 1 होता है, लेकिन टोटल फोकसों की संख्या 2 होता है, इधर F1 और इधर F2। तो मुख्य फोकस ये हुआ, ठीक है, ये प्रारंभिक फोकस होता है। तो ये मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होता है आपका 2 यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे लेंस में मुख्य फोकस, और दर्पण में 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, लेंस में दोनों तरफ होता है F1 और F2, तो मुख्य फोकस ये 2 होता है, याद रखिएगा। हम पहले 1 बता दिए थे शायद, ये 2 होगा दोस्तों, 11 का ए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 12 के किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम से अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, sin I अपॉन sin R होता है। ठीक है, उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, अपवर्तनांक का मान भी होता है यही। तो याद रखिएगा 12 का ए sin I बटा sin R होता है। ठीक है, 13 नंबर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो पता ही होगा दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। चलिए 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों, या फिर उत्तल दर्पण। तो वस्तु से छोटे क्या है क्वेश्चन, वस्तु से छोटे और आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इनमें से किस दर्पण, मतलब दर्पण की बात हो रही है, तो उस दर्पण का नाम है दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण, जिसमें छोटा बनता है वस्तु से और काल्पनिक बनता है। तो 14 का डी आप लोग याद रखिएगा। 15 है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे दोस्तों, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब। तो 15 का ए याद रखिएगा। चलिए 16 देखते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, और ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो सही उत्तर है दोस्तों, समतल दर्पण में जो बनता है ना, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। 17 नंबर है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनता है, पता ही होगा दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में ना। ठीक है, और यहाँ पे 17 का राइट आंसर, यहाँ पे उत्तल दर्पण में भी बनता है दोस्तों, और समतल दर्पण में भी बनता है। क्योंकि आप लोग को पता है, हम लोग जो अपना मिरर देखते हैं, ठीक है, उसमें जैसे फुल इमेज देखने के लिए आधा होना चाहिए इमेज का साइज। तो पता ही होगा कि वस्तु का जो यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है किस में, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। 17 का राइट आंसर आपका डी। 18 है कि प्रकाश क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। कणों का प्रवाह है, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, या तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है दोस्तों, एक आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, पता ही होगा, जैसे प्रकाश पड़ता है तो आँख को प्रभावित करती है। डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को मतलब दिखता है कोई भी वस्तु, तो ये आँख को ही प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये आँख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश। तो याद रखिएगा। 19 है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार के वस्तु के बराबर होता है, तो वह दर्पण कौन सा होता है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर, तो वह कौन सा दर्पण, तो वो समतल दर्पण। ठीक है, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर 19 का सी हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है,
20 नंबर है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। F बराबर R/2 वाले फार्मूला पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे F का मान निकालना है, R दिया है 40/2, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे कितना क्वेश्चन किए हैं? 20 क्वेश्चन किए हैं ना, ठीक है। इसका 2 से 3 पार्ट और आने वाला है दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। अगले पार्ट के लिए जल्द से जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर ग्रुप में, ताकि हर छात्र जुड़ जाए और आसानी से हम लोग जल्द से जल्द आप सभी के लिए जितने वीडियो हो सके जल्द से जल्द हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। बस आप लोगों को एक लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब कर देना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको PDF के रूप में और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, खुद से अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए चैनल को।